नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं चैत्र नवरात्रि 2026 के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे चैत्र नवरात्रि कब से शुरू होगी, कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त, अष्टमी और नवमी कब है और इन 9 दिनों में माता के कौन कौन से रूपों की पूजा की जाती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चैत्र नवरात्रि का महत्व। हिंदू धर्म में नवरात्रि का बहुत बड़ा महत्व माना जाता है। नवरात्रि साल में 2 बार आती है। चैत्र नवरात्रि जो कि मार्च से अप्रैल में शुरू होती है। दूसरा शारदीय नवरात्रि जो सितंबर से अक्टूबर में होती है। चैत्र नवरात्रि के साथ ही हिंदू नववर्ष की शुरुआत भी मानी जाती है। इन 9 दिनों में भक्त मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करते हैं और व्रत रखकर माता का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इन दिनों सच्चे मन से माता की पूजा करने से सभी दुख दूर होते हैं और घर में सुख समृद्धि आती है। चैत्र नवरात्रि 2026 कब से शुरू होगी। अब बात करते हैं कि साल 2026 में चैत्र नवरात्रि कब से शुरू होगी। पंचांग के अनुसार चैत्र नवरात्रि 19 मार्च 2026 गुरुवार से शुरू होगी। इस दिन से माता दुर्गा के 9 रूपों की पूजा आरंभ हो जाएगी। कलश स्थापना का महत्व। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना की जाती है। इसे घट स्थापना भी कहा जाता है। कलश स्थापना का मतलब होता है माता दुर्गा को अपने घर में आमंत्रित करना। इस दिन घर में साफ सफाई करके पूजा स्थान तैयार किया जाता है और कलश स्थापित करके माता दुर्गा की पूजा शुरू की जाती है। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त। अब बात करते हैं कलश स्थापना के शुभ मुहूर्त की। 2026 में कलश स्थापना का शुभ समय सुबह लगभग 6:20 से 10:15 तक रहेगा। इस समय के बीच में कलश स्थापना करना बहुत शुभ माना जाता है। कलश स्थापना करते समय एक मिट्टी का पात्र लें, उसमें जौ बोएं, उसके ऊपर पानी से भरा कलश रखें और कलश के ऊपर नारियल रखें। इसके बाद माता दुर्गा की पूजा करें। नवरात्रि के 9 दिन और माता के 9 रूप के बारे में जानते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। पहला दिन मां शैलपुत्री। इस दिन मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है। इन्हें पर्वतराज हिमालय की पुत्री माना जाता है। दूसरा दिन मां ब्रह्मचारिणी। इस दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। यह तप और त्याग की देवी मानी जाती है। तीसरा दिन मां चंद्रघंटा। मां चंद्रघंटा अपने भक्तों को साहस और शक्ति प्रदान करती है। चौथा दिन मां कुष्मांडा। मां कुष्मांडा को सृष्टि की रचना करने वाली देवी माना जाता है। 5वां दिन मां स्कंद माता। यह भगवान कार्तिकेय की माता है और भक्तों को सुख और शांति देती है। 6ठा दिन मां कात्यायनी। मां कात्यायनी को शक्ति का स्वरूप माना जाता है। 7वां दिन मां कालरात्रि। मां कालरात्रि बुरी शक्तियों का नाश करती है। 8वां दिन मां महागौरी। मां महागौरी की पूजा करने से जीवन में सुख और शांति आती है। 9वां दिन मां सिद्धिदात्री। यह माता सभी प्रकार की सिद्धियां प्रदान करती है। अष्टमी और नवमी कब है। अब बात करते हैं दुर्गा अष्टमी और राम नवमी की। दुर्गा अष्टमी 26 मार्च 2026 को होगी और रामनवमी 27 मार्च 2026 को मनाई जाएगी।
इसी दिन नवरात्रि का समापन भी होगा। कन्या पूजन का महत्व। नवरात्रि के अष्टमी या नवमी के दिन कन्या पूजन किया जाता है। इस दिन छोटी कन्याओं को माँ दुर्गा का रूप माना जाता है। उन्हें घर बुलाकर भोजन कराया जाता है, पैर धोए जाते हैं और आशीर्वाद लिया जाता है। ऐसा करने से घर में माता की कृपा बनी रहती है। नवरात्रि के दौरान रोज माता की पूजा करें, दुर्गा चालीसा या दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, घर में साफ सफाई रखें और मन को शांत रखें। इन दिनों मांस और शराब से दूर रहना चाहिए। तो दोस्तों, यह थी चैत्र नवरात्रि 2026 से जुड़ी पूरी जानकारी। अगर आप भी माँ दुर्गा के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में जरूर लिखें जय माता दी, और ऐसे ही धार्मिक और भक्ति से जुड़े वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल सनातनी बेटा सोनू को सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता दी, जय मां शेरावाली।